फ्रेंड्स, न्यू मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का यूनिट 4 पढ़ेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है, द्विघात समीकरण। यूनिट 4 द्विघात समीकरण। सबसे पहले बात आती है द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं द्विघात समीकरण में क्या बताएंगे आपको। देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण यानी द्विघातीय समीकरण। देखिए, द्विघातीय समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण वह समीकरण है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है। द्विघात समीकरण कहलाता है वह समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। और द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है वो ax² + c = 0, ax² + bx + c = 0। इसके जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। यहाँ पर जो चर दिया गया है उसकी सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए इसे द्विघात समीकरण के नाम से जानते हैं। द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं जिन्हें हम अल्फ़ा और बीटा के नाम से जानते हैं। यदि इसमें सबसे बड़ी शर्त ये रहती है कि a ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम द्विघात समीकरण को ज्ञात करने की हमारे पास 3 विधि हैं। पहली विधि, सबसे पहले गुणनखंड विधि, जिसे हम फैक्टर मेथड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर मेथड। पहली विधि गुणनखंड विधि सबसे महत्वपूर्ण विधि जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछी जाती है, वो विधि। दूसरी विधि आपकी पूर्ण वर्ग विधि, जिसे हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड कहेंगे। तीसरी विधि आपकी द्विघात समीकरण की सूत्र विधि, द्विघात समीकरण की सूत्र विधि। देखिए, बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट विधि जो रहती है वो गुणनखंड विधि है, सबसे महत्वपूर्ण विधि है। यदि आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपके कन्फर्म है कि 4 नंबर या 5 नंबर जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से रहता है वो आपके क्लियर होते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसके 2 मूल होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा, और इन मूलों का योगफल अल्फ़ा + बीटा = -b/a, जहाँ पर b जो है वो x का गुणांक है और a जो है वो x² का गुणांक है। और मूलों का गुणनफल द प्रोडक्ट ऑफ 0 रूट्स c/a। ये सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको शर्त बता रहा हूँ, जो कंडीशन बता रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये बेसिक पढ़ रहे हैं, इन्हीं से यूटियाँ भी आती हैं, तो इसी में आप देख लें। इसके अगले चरण में जब हम जाएंगे तो सूत्र विधि का सूत्र देखेंगे आप। ये तो गुणनखंड विधि है, ये मध्य पद को 2 भागों में बांटने वाली विधि है, जिसे हम गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। ये पूर्ण वर्ग विधि है, ये अभी लास्ट में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे सूत्र विधि, उसके फॉर्मूले को भी देखिए। सूत्र विधि श्रीधराचार्य जी द्वारा दी गई विधि है, जो 750 में दी गई थी। और इस विधि में, सूत्र विधि में एक सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। देखिए आप, b + और अंडर रूट के अंदर b² - 4ac और अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। ये सूत्र विधि का सूत्र है, जहाँ पर इसमें ± साथ में चलेंगे। 2 मूल होते हैं, इसके मूल भी हैं हमारे पास। अल्फ़ा बराबर -b + अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a
एक और मूल है बीटा बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4ac बटे 2a। तो ये द्विघात समीकरण के मूल हैं जिन्हें हम डायरेक्टली इस समीकरण के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम इस समीकरण के द्विघात समीकरण के विविक्त कर के बारे में पढ़ेंगे। विविक्त कर एंड डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, इसका सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहीं से आपको पता चलेगा मूलों का अस्तित्व होता है या नहीं। देखिए, आप ध्यान दीजिए और थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ उस बात पर ध्यान दीजिए, और मेरी गारंटी अगर आप इस बात को पढ़ लेंगे तो पेपर में एक एक जिस यूनिट में जितने नंबर होंगे 100% उतने ही नंबर आएंगे। अगर ये 4 यूनिट 5 नंबर का है तो 5 ही मिलेंगे, ओटी सहित एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। ये सवाल मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। पहले हम इसका फंडामेंटल पढ़ते हैं, विविक्त कर के बारे में पढ़ लेते हैं। विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट डी। अब विविक्त कर की कंडीशन होती है, यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा, डी का वैल्यू 0 है, मूल समान होंगे, समान या बराबर। यदि डी का वैल्यू 0 से छोटा यानी नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव रहते हैं, तो मूल काल्पनिक, यानी मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूल हम ज्ञात कर ही नहीं सकते। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट विधि है, सबसे असरदार विधि है। अब हम आगे बढ़ें और उस क्वेश्चन को देखें। देखिए, अब हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। जो एक्सरसाइज आपके सामने चलने वाली है उस एक्सरसाइज को देखें। देखिए, अब हम 4.1 एक्सरसाइज करेंगे। 4.1 में आप देखिएगा, ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज है। इसमें आपको केवल ये बताना है कि ये जो दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। मैंने आपको जैसा कि बताया था, द्विघात का मतलब जहाँ चर की अधिकतम घात, जहाँ चर राशि की अधिकतम घात 2 है, वो द्विघात समीकरण क्या है। जहाँ चर राशि की अधिकतम घात 2 है वो द्विघात समीकरण कहलाएगा, याद रखिएगा। तो उसी को हम आगे फॉलो करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट में बहुत सारे भाग दिए हुए हैं, तो पहला भाग यानी हमें ये देखना है जिस समीकरण में चर राशि की घात, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात कितनी होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है आपका। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। सबसे पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोलेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से खोलेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x माइनस 6। तो देखिए, एक्स स्क्वायर 2x से 2x कट जाएगा, घटा देंगे, चिन्ह समान है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए अब प्लस 1 इक्वल टू माइनस 6 को पक्षांतरण करके इधर लेके आइए। तो यहाँ जो बनेगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। जी हाँ, ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसकी राशि चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं जी हाँ ये द्विघात समीकरण है। अब हम क्वेश्चन इसका सेकंड वाला पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर
-2 और 3 माइनस एक्स। बिल्कुल सिंपल सा है, केवल इतना जांच। ये बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। 2 अंकीय 3 अंकीय क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन दे सकते हैं। नोटिस कीजिए मैंने क्या कहा, 2022, 2021 और 22 जो परीक्षाएं अगर होती हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूक नहीं जाने, मौका नहीं निकलना चाहिए। एक क्वेश्चन मैं क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखिए। 2 नंबर में और 4 नंबर के लिए भी महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखिए। अब आपको मैं अगला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का मल्टीप्लाई -6 और माइनस माइनस प्लस के 2x, सबको पक्षांतरण कर दो। पक्षांतरण तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस का 2x हो जाएगा और प्लस के 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू, यानी ये भी द्विघात समीकरण है। जी हाँ, यानी यह भी द्विघात समीकरण में है क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 दी है। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए आप, कोई भी क्वेश्चन देखिए आराम से आ सकता है। x माइनस 2 एक्स प्लस 1 और इक्वल टू x माइनस 1 ब्रैकेट और x प्लस 3। इस क्वेश्चन को देखिएगा, सबसे पहले x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, आधार समान होने पर गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, 1 और 1 2। फिर x का गुणा 1 से करेंगे तो x आएगा, 2 का गुणा x से करेंगे 2x आएगा, -2 का प्लस 1 से करेंगे 2। ये देखिए अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो x का x से एक्स स्क्वायर, क्या देखा आपने, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों साइड। अभी देखिए और प्लस के 3x और माइनस x और -3, तो आपने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल किया और जैसे ही एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो क्या पता चला आपको कि इसमें जो मैक्सिमम घात 2 थी वो तो कैंसिल हो गई, जो द्विघात समीकरण के लिए जरूरी थी वो तो कैंसिल हो गई। तो यानी यह द्विघात समीकरण नहीं है, ये देखना है बस। अगर 2 से ज़्यादा है तो भी नहीं है द्विघात, 2 से कम है तो भी नहीं है। तो कितनी चाहिए द्विघात समीकरण के लिए, चर की घात 2 घात चाहिए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 4 नंबर के लिए हम देखें x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल टू x प्लस 5। इसमें देखेंगे x की घात 2x से करेंगे तो 2x, देखिए x का गुणा 2x से करेंगे तो x की घात जुड़ जाएगी और यहाँ 2 हो जाएगा। इसका गुणा x का गुणा 1 से करेंगे तो x होगा। अब 3 का करेंगे 2x से तो माइनस के 6x और -3। इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। एक एक्स स्क्वायर को इस 2x से घटा देंगे, एक्स स्क्वायर सबको इधर लाइए पक्षांतरण करके, एक्स स्क्वायर इसमें से सब्सट्रैक्ट करके लिखिए 5x माइनस 3, ये भी इधर आएगा माइनस के 5x इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों प्लस करो तो 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। इस प्रकार यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये क्वेश्चन है तीसरा, चौथा और इसके बाद 5th नंबर का भी देखिए क्वेश्चन। केवल इसमें 4.1 में कुछ नहीं, सिंपल सा आपको दिखाना है बस। 5th नंबर का क्वेश्चन भी देखिए आप, इसी क्रम में देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन। 2x माइनस 1 x माइनस 3 है ना, और इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1। और देखिए इसका मल्टीप्लाई जैसे ही हम करने जाएंगे मल्टीप्लाई के लिए तो क्या बनेगा, यहाँ से 2x का गुणा x से करेंगे 2x स्क्वायर, 3 से करेंगे अब 2x का तो 6x और 1 का करेंगे x से तो x और माइनस माइनस प्लस, -1 का प्लस -3 से करेंगे तो प्लस के 3। इस x का गुणा इस x से करेंगे तो x की घात 2, x गुणा इस -1 से करेंगे तो x और 5 का x से करेंगे तो 5x और 5 का -1 से करेंगे तो -5।
इस तरीके से यहाँ पर 2x², इसको जोड़ेंगे 7x+3 इक्वल टू x², ये देखिए प्लस के 4x और प्लस -5। इसको चाहिए अब पक्षांतरण करना है। पक्षांतरण जैसे करेंगे तो इस 2x में से इस x को घटा देंगे, x² को घटा देंगे, एक x² बचेगा। ये माइनस के 7x हैं और ये प्लस के 4x हैं। जब इसको इधर लाओगे तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस के 11x। 3 प्लस का है और 5 माइनस का, इधर आने पर प्लस का हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे जी 8। इस प्रकार ये एक द्विघात समीकरण है। हाँ ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जाएंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 इसी का 6 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर क्या बताता है वे देखिए। x² 3x + 1 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही है। a - b के होल स्क्वायर से खोलिए a² - 2ab + b²। तो देखिए x² + 3x + 1 इक्वल टू x², 2 दूनी 4x। ये देखिए 2ab के साथ 2ab के साथ देखिए पता चल जाएगा आपको। प्लस 2 पे घात 2 लगाएंगे तो ये 4। तो x² से x² कैंसिल नहीं, यह द्विघात समीकरण की श्रेणी में नहीं आता है। अब क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे 7। देखिए 7 में क्या लिखा है। x + 2 का होल क्यूब। देखिए ये आ गया लेटेस्ट क्वेश्चन आपके लिए। x², क्यों? क्योंकि पावर तो ये घात 3 घात के लिए जो फॉर्मूले हैं वो तो याद ही नहीं है। a + b की पावर थी, ये कक्षा 9th का, ये सेकंड यूनिट का आइडेंटिटी है, सर्वसम्मिका है ये। a³ + 3a² 3ab² + bq। इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए फॉर्मूले को, फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है फॉर्मूला। अब देखिए इसको खोलेंगे तो यहाँ से x³ 3 + 2 और इंटू 2 और 3 दिया हुआ है तो यानी 6x² और यहाँ पर 2 × 4 12x और प्लस के 8। इधर देखिए 2x³ जैसे ही घात 3 आती है चर की वो समझ जाइए आप कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये भी द्विघात समीकरण की श्रेणी में नहीं आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन इसका कौन सा 7th हो गया। अब 8th नंबर का क्वेश्चन, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। x³ 3 - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 की घात 3। इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। ये सेम यही फॉर्मूला लगेगा, उसमें माइनस लग जाना है, इसमें प्लस लग जाना है। तो देखिए x³ 3 4x² x + 1, ये देखिए x³ - 3a² b यानी कि 2 × 2 6x² + 12x और माइनस के 8। और देखिए x³ से x³ कट गया, x³ से x³ कट गया, क्या बचा -4x² - x + 1 और इधर भी इधर लेके आएंगे सबको, इन सबको तो प्लस के 6x² - 12x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये द्विघात समीकरण की श्रेणी में आता है। प्लस ये या तो इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन हमारे पास हैं उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कौन से नंबर का है? ये सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट जो दिया है उसमें लिखेंगे एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 28 है। ये लिखा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, ठीक है।
अब आपको बता दो क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुनी है, तो ये मानना पड़ेगा हमें। तो माना कि लंबाई ज़्यादा है, तो माना कि क्षेत्र की चौड़ाई कितनी चाहिए, चौड़ाई चाहिए, चौड़ाई कितनी होगी, x मीटर। ठीक है, x मीटर मान लेते हैं क्षेत्र की चौड़ाई। अब लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 2 गुने से 1 अधिक है, तो लंबाई ट्वाइस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो ये हुई लंबाई। अब आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखिए लंबाई कितनी है इसकी, 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है, x बराबर 528। हाँ जी।